वेलकम बैक टू अवर चैनल जीके ज्ञान। जैसा कि आप लोगों को पता है, अपने लोगों की राष्ट्रीय सीरीज पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 की चल रही है। लगातार मैथ और फिजिक्स पर चैप्टर वाइज वीडियो बनते जा रहे हैं आप लोगों के। जैसा कि मैथ में आप लोगों के 3 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं, वर्गमूल, घनमूल, अनुपात, समानुपात और लघुगणक, लॉगरिथम। तो इनकी प्लेलिस्ट आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, तो उनको आप लोग देख लीजिएगा और हर एक क्लास को धुआं धुआं कर दीजिएगा, सब क्लास को अच्छे से फोड़ दीजिए। और उसके बाद अगर कोई भी प्रश्न में डाउट आता है तो आप लोग इस चैनल को छोड़ दीजिएगा। कोई भी डाउट अगर आपको आए चैनल पर ना आइएगा, ठीक है। तो आज का जो अपने लोगों का लेसन होने वाला, जो आपका लेक्चर होने वाला है, वो होगा घन, घनाभ और बेलन, यानी क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। इन तीनों से रिलेटेड आपका ये होने वाला है वीडियो। मतलब ये आपका 35 चैप्टर है, घन, घनाभ, बेलन, समझे। तो इसमें जैसा कि यहाँ पर आप दिख रहा होगा, बेसिक प्लस क्वेश्चन, यानी यहाँ पर बेसिक और कुछ बहुत क्वेश्चन करवाएंगे। इसके भी हर एक चैप्टर के 2 वीडियो आपको आएंगे, एक बेसिक और एक जो होगा वो क्वेश्चन वाला होगा। लेकिन इसका बेसिक थोड़ा, मतलब जो इसका इंट्रोडक्शन है, बेसिक है, वो थोड़ा कम है। उसमें मैं 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है, समझे। तो देरी ना करते हुए आज के जो सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले बस इतना कहूंगा, जो भी चैनल पर नया आया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और लाइक कमेंट जरूर अवश्य कर दीजिए। और इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर पाए, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं, जहां तक आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदारों को, रिलेशन में, सबके पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं अगले अपने जो आपका आज का वीडियो है। चलिए, आज आप लोग जानते होंगे घन, यहां पर लिखा है घन। तो घन होता क्या है? घन, व्हाट इज क्यूब? व्हाट इज क्यूब? घन होता क्या है? घन किसे कहते हैं? घन किसे कहते हैं? देखिए, फिगर पे जाना नहीं, फिगर 8 बहुत ही बेकार रही है हमारी शुरू से ही, ठीक है। फिगर पे मत जाना, बस उस चीज को समझने की कोशिश करना, फिगर नहीं, उस चीज को समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखिए, इसका घन किसे कहती है तो मैं बता दूं, 6 पृष्ठों से घिरी आकृति, 6 पृष्ठों से घिरी आकृति जिसमें प्रत्येक पृष्ठ एक वर्ग होता है। 6 पृष्ठों से घिरी आकृति जिसमें प्रत्येक जिसमें जिसमें प्रत्येक पृष्ठ एक वर्ग होता है, ठीक है। और सम्मुख पृष्ठ बराबर होते हैं, जो उनके सम्मुख मतलब आमने सामने के जो पृष्ठ होते हैं वो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। मैंने क्या कहा? 6 पृष्ठों से घिरी आकृति, 6 पृष्ठों से घिरी आकृति जिसमें प्रत्येक पृष्ठ एक वर्ग होता है, एक वर्ग होता है। और सम्मुख पृष्ठ एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, समझे बात को। देखिए, यहां पर ये सब भुजा ए है, ए, समझे। तो अगर यहां पर ये हो जाएगा, यानी इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों इक्वल हो जाएंगी। तो लंबाई इक्वल चौड़ाई इक्वल ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर हो जाएंगी, तीनों इक्वल हो जाएंगे। अगर घन का हम लोग ऑप्शन मतलब एग्जांपल देखने को लेकर हैं, अगर एग्जांपल आता है तो एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हैं वर्गाकार बक्सा, जैसे यहां पर बना हुआ है फिगर। और अगर इसके आगे बात करूं, देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है आपका जो घन होता है, इसमें सतह या फलक कितने होते हैं? सतह या फलक, सतह भी आ सकता है लिख के और फलक भी आ सकता है। तो सतह या फलक, सतह या नोट पॉइंट फर्स्ट करके डाल लीजिए, सतह या फलक, सतह या फलक घन में कितने होते हैं? सतह या फलक घन में कितने होते हैं? तो मैं बता दूं, इसमें 6 सतह या फलक होते हैं। फलक कितने होते हैं? तब भी 6 होते हैं। अगर सतह कितनी होती है तो 6 होती हैं, समझे बात को कि नहीं।
अब दूसरा आपका आता है कोर। कोर को कहते हैं भुजा। तो भुजा होते हैं आपकी 12। ये सब भुजा आपकी, इनको जोड़ के 12 आएंगी। यानी कोर या भुजा कितनी होती है आपकी? 12 होती हैं। अब अगर मैं बात करूं शीर्ष, शीर्ष शीर्ष की बात करूं मैं अगर, तो शीर्ष आपके 8 होते हैं। देखिए शीर्ष यानी जहां पर 3 लाइनें, ये और ये, देखिए कि यहां पर ये हो जाएगा, समझे बात को? तो ये इनको कहते हैं हम लोग शीर्ष। यानी शीर्ष आपको कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अब जो आपके विकर्ण होते हैं, विकर्ण, विकर्ण कितने होते हैं आपके? 4। कितने विकर्ण होते हैं? 4। कितने विकर्ण होते हैं? 4। समझो बात को? ठीक है, चलिए अब इनके थोड़े से फॉर्मूला है वो यहां पर देख लेते हैं, एक बार इधर देख लेते हैं। पहला नंबर डाल लीजिए। अब आता है आपका जो क्वेश्चन आएगा घन से रिलेटेड, वो आपका आ जाएगा घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन देखिए क्या होता है आप लोगों का, लंबाई गुणे यल गुणे बी गुणे एच, यल गुणे बी गुणे एच। तो ये आपका हो गया। यानी इसको हम कह सकते हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई यहां पर लिखा भी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों इक्वल होती हैं, तीनों इक्वल होती हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटू ए, मतलब लंबाई चौड़ाई सब इक्वल। समझो आपको? अब तो इसका अगर हम लोग कहें तो घन का आयतन आपका क्या हो जाएगा? तो ए क्यूब, घन का आयतन ए क्यूब, घन का आयतन ए क्यूब हो जाएगा। घन का आयतन क्या हो जाएगा आपका? ए क्यूब हो जाएगा। अगर दूसरा पॉइंट इसका देखिए, इसी में दूसरा फॉर्मूला अगर घन का देखें हम लोग, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको क्या होता है? तो 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। सॉरी, देखिए इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यानी घन का आयतन आपका हो गया ए क्यूब, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ आपको कितना होता है? 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। अब अगर एक आपका फॉर्मूला आता है घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण आपका क्या होता है? घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है? देखिए घन का विकर्ण मैं बता दूं, √3a, ये आपको घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण होता है। समझी बात को? इतनी कहीं देखिए एक बार शुरुआत से, घन, ये घन बना हुआ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, सतह या फलक इसमें 6 होते हैं, कोर या भुजा आपकी 12 होती है, शीर्ष 8 होते हैं, विकर्ण 4 होते हैं, और घन का आयतन आपका होता है ए क्यूब, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a स्क्वायर, और घन का विकर्ण √3a। समझो आपको? अब चलते आगे, एक आपका आता है क्यूबोइड, यानी घनाभ, 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 घनाभ। चलिए अब घनाभ देखते हैं। देखिए घनाभ चैप्टर जो, इससे आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन 100% बनता है, तो इसको पढ़ना आपके लिए आवश्यक है। एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही अहमियत रखता है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, अगर एक भी छूट जाता है तो आपको बहुत ही बड़ा, मतलब एक अंदर से ऐसा फील होता है, क्या होता है। तो हर एक क्वेश्चन, हर एक चैप्टर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में 4 नंबर का आता है, 400 का पढ़ाना रहता है, वो तो अलग की बात है। चलिए अब हम लोग देखते हैं घनाभ।
अब घनाभ का अगर फिगर बनाना चाहें तो घनाभ देखिए, ये आपका घनाभ हो गया। अब घनाभ के अगर हम लोग उदाहरण देखें, एग्जांपल देखें, तो जैसे आपकी माचिस देखिए कि माचिस की डिब्बी होती है वो हो गया, ईंट हो गई आपकी, तो घनाभ के अंतर्गत एग्जांपल में आपकी आती है। ठीक है, चलिए अब अगर मैं इसकी मतलब इसकी डिफिनेशन एक तरीके से कहूं तो 6 पृष्ठों से घिरी आकृति, 6 पृष्ठों से घिरी आकृति, 6 पृष्ठों से घिरी आकृति जिसमें प्रत्येक पृष्ठ एक आयत होता है, मतलब एक ऐसी आकृति होगी जिसका प्रत्येक पृष्ठ एक होगा, आयत होगा। क्या होगा? आयत होगा। क्या होगा? आयत होगा। मतलब 6 पृष्ठों से घिरी ऐसी आकृति जिसका प्रत्येक पृष्ठ आयत होता है और सम्मुख पृष्ठ बराबर होते हैं, और उनके सम्मुख पृष्ठ होते हैं, सम्मुख पृष्ठ इक्वल होते हैं, सम्मुख पृष्ठ बराबर होते हैं, और आयताकार वह आयताकार पिंड, घनाभ को आप लेकर के लिख लीजिए, आयताकार आयताकार पिंड, यानी 6 पृष्ठों से घिरी ऐसी आकृति, 6 पृष्ठों से घिरी ऐसी आकृति जिसमें प्रत्येक पृष्ठ एक आयत होता है और सम्मुख पृष्ठ बराबर होते हैं, आयताकार पिंड या घनाभ कहलाता है। ठीक है, अब इसमें भी एक बात आती है आप लोगों की, इसमें भी आता है कि सतह, फलक, ये सब आपका वगैरह वगैरह कितने होते हैं, तो इसमें बता दूं आपके फलक होते हैं, देखिए फलक, सतह, फलक या सतह, मैंने पहले बताया फलक या सतह, फलक या सतह, फलक या सतह, तो उसमें 6 फलक होते हैं। दूसरा नंबर की बात करें अगर भुजा या कोर, 12। अब तीसरे नंबर पे बात आती है भुजा या कोर हो गया, तो इसके भुजा कितनी होती है आपकी? 12। अब आता है आपका शीर्ष, शीर्ष कितने होते हैं? इसमें 8 होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं? 8 होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब चलिए, अब इन पर फॉर्मूला की बात आती है आप लोगों की। पहला नंबर घनाभ का आयतन, ये आयतन लिखा, ठीक है, समझे, तो ये हो जाएगा यल गुणे बी गुणे एच, तो ये घनाभ का आयतन हो जाएगा। दूसरा नंबर आपका आता है, घनाभ का आयतन हो गया। अब आपका दूसरा नंबर जो आता है घनाभ के समस्त पृष्ठों का क्षेत्रफल, मतलब ये जितने पृष्ठ हैं उनका क्षेत्रफल, घनाभ के पृष्ठों का क्षेत्रफल, घनाभ के समस्त पृष्ठों का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 2 LB प्लस BH LB प्लस BH प्लस LH, तो ये आपका क्या हो जाएगा? घनाभ की समस्त पृष्ठों का क्षेत्रफल, घनाभ के समस्त पृष्ठों का क्षेत्रफल, या तो कह सकते हैं हम लोग एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल। ठीक है, अब तीसरा नंबर पर बात करूं मैं अगर, तो घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच, घनाभ के समस्त पृष्ठों का क्षेत्रफल आपका 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, अब घनाभ का विकर्ण आता है, तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है? देखिए, रूट L स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू L स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, ये आपकी होगी घनाभ के फॉर्मूलाज। समझे कि नहीं बात को? समझे कि नहीं? आवाज तो आ रही होगी साहब आप लोगों को। ठीक है,
तो घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच, घनाभ के समस्त पृष्ठों का क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस HL, घनाभ का विकर्ण L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस इंटू सॉरी L स्क्वायर इंटू B स्क्वायर इंटू H स्क्वायर। समझ आपको नहीं? शेयर करते चलिए, वीडियो को शेयर करिए जबरदस्त तरीके से, बहुत ही बढ़िया ये वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। अब आपकी बात आती है सिलेंडर। सिलेंडर देखा होगा, बेलन, बेलन। अब चलिए बेलन की बात करते हैं। इसके बाद देखिए बेलन में आप लोगों के दो आते हैं, ठोस बेलन और खोखला बेलन। ठोस बेलन और खोखला बेलन, ठीक है, दो आपकी आ जाते हैं बेलन में। चलिए अब डालिए बेलन हेडिंग, बेलन। बेलन में पहले डालिए आप लोग ठोस बेलन, ठोस, ठोस बेलन, ठोस बेलन, ठोस बेलन, ठोस बेलन, ठोस। अब ठोस बेलन का फिगर बनेगा, देखिए समझिएगा बात को, समझिएगा। फिगर तो ऐसे बनेगा, डिजिटल है नहीं क्योंकि उसमें, तो फिगर तो ऐसा बनेगा, आप लोग एडजस्ट करिए। तो ये देखिए यहाँ पर एक केंद्र बिंदु ये है और यहाँ पर ये है, इन दोनों को मिलाइए। ओके, समझे बात क्योंकि नहीं? समझे कि नहीं? तो ये जो ये है आपकी, ये आर त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है, ये होगी आपकी त्रिज्या। अब ये आपकी एच हो जाएगी, हाइट यानी ऊंचाई, कितना ऊंचा है आपका जो बेलन है वो कितना ऊंचा है, ठीक है। अब तो ये वाला इधर एच, ये भी एच हो जाएगा। समझे बात तो कि नहीं? समझे कि नहीं? अब अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए ठोस बेलन है आपका, ठोस बेलन है। अब ठोस बेलन में आपका सबसे पहला आता है बेलन का आयतन, रुकिए जरा, फॉर्मूला यहां पर लिखे दे रहा हूं क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उसमें आपको ये जरूरत पड़ेंगे, ठीक है। पहला बेलन का आयतन, आयतन को इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम, साउंड नहीं, आयतन कहते हैं वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका जो वो आयतन हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब दूसरे नंबर पे बात करूं अगर मैं, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन होता है। दिमाग में बिठा लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच किसका आयतन होता है? बेलन का आयतन होता है। अब बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए, घन का संपूर्ण पृष्ठ का, अब बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आपका 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच क्या होता है आपका? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। अब तीसरे नंबर पर आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसमें देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ में, यानी मतलब ये पूरा जितना पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल। बात को समझ रहे कि नहीं? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर कोष्ठक में एच प्लस आर।
टू पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर। तो ये तो आपका हो गया जो जितना भी आपका आता है ठोस बेलन में, ठोस बेलन में जितना भी आपका आता है वो ये हो गया। यानी ठोस बेलन का कह सकते हैं हम लोग आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर। अब इसके आगे आपका आता है खोखला बेलन। देखिए खोखला बेलन आपका दूसरा नंबर आता है खोखला बेलन। खोखला बेलन, खोखला बेलन ये आता है आपका, ठीक है। तो खोखला बेलन आपका आता है, तो खोखला बेलन आपको देखिए पहले फिगर इसका देख लेते हैं। देखिए फिगर कितने, अब खोखले बेलन का जो मेन हो जाता है मतलब हो जाता है वो आपका हो जाता है यानी बेलन के अंदर बेलन। ये देखिए यहाँ पर तो ये जो बड़ा वाला बेलन है इसका ये जो देखिए बड़ा वाला बेलन इसकी ये त्रिज्या हो जाएगी। अब ये छोटे वाले बेलन की ये त्रिज्या यहां तक, ओनली यहां तक, ये वाली आपकी आर हो जाएगी, दोनों की आर हो जाएगी त्रिज्या। देखिए जो बड़े वाले की त्रिज्या होगी इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल आर को, कैपिटल आर से, इसको स्मॉल आर से। इसी तरह ऊपर वाली को ये जो यहां तो हुई आपकी कैपिटल आर और ये हो जाएगी आपकी स्मॉल आर। समझे कि नहीं बात को। अब ये जो आपकी ऊंचाई है ये आपकी एच हो जाएगी, ये आपकी एच हो जाएगी। ओके अब देखिए इसके जो फॉर्मूला है आपके वो देख लेते हैं। खोखला बेलन पहला फॉर्मूला हो जाएगा इसका बेलन का आयतन। तो आयतन क्या होता है, आयतन की अगर हम बात करें तो आयतन इसका क्या होता है, तो पाई एच कोष्टक में बड़ा आर माइनस का छोटा आर का स्क्वायर, बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। दूसरा नंबर आयतन पाई एच आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब आता है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ। मैं पूरा लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखिएगा, पूरा लिखिएगा आप लोग, ठीक है, जिससे आप लोगों को समझ में आ चुके, क्योंकि यहाँ पर बार लिख चुका हूं। ये देखिए यहाँ बेलन का तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो इसका जो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर, 2 पाई एच, देखिए 2 पाई एच और कोष्ठक में कैपिटल आर माइनस का स्मॉल आर। तीसरा नंबर तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन का 2 पाई एच कोष्ठक में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। समझे आतू कि नहीं, समझे कि नहीं। अब आता है आपका संपूर्ण पृष्ठ। जैसे इसमें देखिए संपूर्ण बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ आपको क्या होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, खोखला बेलन। तो ये देखिए यहाँ पर 2 पाई कोष्ठक में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, 2 पाई कोष्ठक में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और फिर कोष्ठक क्लोज एच प्लस बड़ा आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। देखिए घन, घनाभ, बेलन, ठोस बेलन, खोखला बेलन, आपके सब फॉर्मूले यहाँ पर लिख चुके हैं।
तो अब इनसे ही रिलेटेड 2-3 हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर अपने वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर ज्यादा बड़ी हो जाएगी, उससे आप लोगों को बोरिंग लगने लगेगा। देखिए सवाल बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, आप लोगों के बहुत ज्यादा छोटे हैं। अब आपका ये जैसे मैं अगर कहूं, पहला सवाल दिया है आप लोगों का, पहला क्वेश्चन दिया है एक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है, उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्या, उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो घन का आयतन आप लोगों को क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन आप लोगों का, पहला क्वेश्चन आप लोगों का होने जा रहा है, ध्यान दीजिए। घन का आयतन क्या दिया आप लोगों का, घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब दिया, घन का आयतन क्या दिया, 27 सेंटीमीटर क्यूब। अब निकालना क्या है क्वेश्चन में, देखिए उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, उनका मतलब जो पूरा संपूर्ण पृष्ठ है, जो पूरा पृष्ठ है उसका जो क्षेत्र है वो क्या होगा। तो निकालना क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठ आपको क्या करना है, वाट निकालना है। तो सवाल में पहचानना ये होता है कि उसमें दिया क्या गया। पहले तो आप लोग कॉपी में लिख लीजिए किसी पर कि इसमें गिवन क्या है, दिया क्या जा रहा है, जिससे हम लोग को वो चीज निकालना, उसका मान निकालना है, वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए घन का आयतन 27 दिया है, तो यहाँ पर आप लोग जानते होंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ, देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ, मैंने कहा था ये आपके फॉर्मूले काम आएंगे। देखिए 6 स्क्वायर, तो यहाँ पर ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आप लोगों को। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए ए क्यूब बराबर 27 इक्वल ए क्यूब 27, चलिए अब 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, ये 3 से 3 कट जाएगा, आपका क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब आपका जो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 6 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर 6 गुणे 3 का होल स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 होता है आप लोगों का, ठीक है। तो 6 गुणे 9 हो जाएगा आप लोगों को, 3 तिहाई 9 होता है, 6 गुणे 9 और 6 54, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 54, 54 आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहीं पे दूसरा सवाल आप लोगों का, मैंने कहा बहुत छोटा सवाल है, कुछ सवाल में नहीं है, सवाल में कुछ नहीं है। देखिए सवाल अब आपका आएगा 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का विकर्ण क्या होगा, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का विकर्ण होगा। देखिए सवाल को कितना ही छोटा है, 6 सेंटीमीटर घन 6 सेंटीमीटर का है। अब घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √3a, तो ये आपकी a की वैल्यू है। देखिए सवाल को, बहुत बढ़िया सवाल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6√3, 6√3 आपका इसका आंसर आ जाएगा। चलिए यहां पर अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल आपको क्या कह रहा है, एक घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। तो घन का विकर्ण दिया है 6√3, विकर्ण 6√3 गिवन है आपका, और तो घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो घन का विकर्ण बराबर दिया है इतना, तो √3 इंटू ए, यानी घन का विकर्ण होता है √3 इंटू ए, अब बराबर इक्वल में 6√3, तो √3 आपका कैंसिल हो जाएगा, ए बराबर आपका ए बराबर क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ए बराबर क्या आ जाएगा आप लोगों का 6 आ जाएगा। अब आप जानते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण
पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू रख दीजिए आप लोग 6 इंटू में 6 का स्क्वायर, तो 6 गुणे 36। अब 6 गुणे 36, 36 गुणा 6 में करिए, 36 गुणा 6 में करिए, 36 के 6 हाथ लगा 3, ठीक है। अब 3 का बड़ा 6 पड़ेगा, तो इसका आपका जो आंसर आ जाएगा वो 126 आ जाएगा शायद, हाँ 116 216 आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 216 इसका आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते चौथा सवाल की तरफ। चौथा सवाल आपका क्या कह रहा है देखिए, सवाल ये 10 मीटर लंबे 6 मीटर चौड़े तथा 4 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई क्या होगी। यानी 10 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा और 4 मीटर ऊंचा, यानी जो कमरा है वो 10 मीटर 10 मीटर लंबा है और 6 मीटर चौड़ा है, 6 मीटर चौड़ा है और 4 मीटर ऊंचा है। चार मीटर ऊंचा निकालना क्या इसमें, तो कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई क्या होगी। देखिए एक चीज, जैसे ये आपका कमरा बना हुआ है, तो ये जो छड़ आपकी यहाँ पर इसको रखना है, तो 10 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा, 4 मीटर ऊंचे कमरे में आप लोगों को कितनी लंबी आप लोगों को कितनी अधिकतम लंबाई की छड़ आ सकती है, कितनी लंबाई की छड़ आपको रखी जा सकती है उसमें। तो आपको इसमें करना क्या है, सिंपल सा कुछ नहीं है। आप लोग पहले देखिए इसमें, ये तो आपका घनाभ है, तो घनाभ का आपका विकर्ण क्या होता है, सीधे आप लोग इसमें घनाभ का विकर्ण निकाल लीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। घनाभ का विकर्ण यहाँ पर देखिए लिखा है, घनाभ का विकर्ण होता है एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू, घनाभ का विकर्ण इक्वल एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। रख दीजिए वैल्यू, रूट एल स्क्वायर 10 6 4, सौ 36 16, ये आ गया आप लोगों का, ठीक है, ये आ गया आप लोगों का। अब इसको कर दीजिए आप लोग प्लस, कर दीजिए आप लोग प्लस, देखिए आप लोगों के 4 सवाल होने वाले हैं। अब इसको आप लोग जब प्लस करेंगे, जब इसको आप लोग प्लस कर देंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 152 रूट का। अब जो रूट हटाएंगे तो 152, ये आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 12.33 मीटर, ये लगभग में आएगा आपका, लगभग में आंसर आपका आएगा। सवाल में कुछ नहीं था, सवाल कह रहा था आप लोगों का 10 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े तथा 4 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई क्या होगी। तो घन आपका विकर्ण का फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू रख दीजिए, प्लस कर दीजिए, रूट में वैल्यू आ जाएगी आप लोगों की। अब इसका जो वर्ग निकाल दीजिए तो आपका 12.33 मीटर लगभग वर्ग आ जाएगा। समझे कि नहीं बात को, समझे कि नहीं, ठीक है। अब अगर मैं चाहूं तो एक सवाल आपका और लगवा सकता हूं, एक सवाल और, इसके बाद आप लोगों का वीडियो समाप्त करूंगा। यहाँ पर 4 सवाल आप लोगों के हो गए हैं। चलिए
सिर्फ एक सवाल, इसी के साथ वीडियो समाप्त करेंगे और अगले वीडियो में आप लोगों के लेके आएंगे बढ़िया से बढ़िया बेहतरीन से बेहतरीन सवाल। सवाल आपका क्या कह रहा है, एक गोदाम की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर है। सॉरी, एक गोदाम बना हुआ है, उसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर है। यह 1200 बोरे अनाज रखने के लिए प्रयोग होता है। मतलब उसमें 1200 बोरे अनाज के रखे जाते हैं, उसमें 1200 बोरे आ सकते हैं। और यदि गोदाम की सभी बीमाओं को दोगुना कर दिया जाए, मतलब उसकी जो बीमाएं हैं उनको दोगुना कर दिया जाए, जो मतलब जैसे देखिए 15 गुणे 2, 8 गुणे 2, 10 गुणे 2, यानी कि जो उसकी लंबाई है, जो उनकी दीवारें, उनको दोगुना कर दिया जाए, तो इसमें रखे जा सकने वाले बोरों की अधिकतम संख्या क्या होगी, इसमें निकालनी है। जब उसको जो उनकी दीवारें उनको दोगुना कर देंगे आप लोग, उसमें कितने बोरे आप लोग आ सकते हैं, कितने बोरे रखे जा सकते हैं, वही आपको निकालना है। अब देखिए पहले इसमें गिवन क्या है, देख लेते हैं एक बार। गिवन इसमें क्या दिया गया आप लोगों का, देखिए सवाल आपका 5वां नंबर है। लंबाई दी है आपकी 15 मीटर, चौड़ाई दी है 8 मीटर, ऊंचाई दी है आप लोगों की 10 मीटर, ये दिया है। और जब इसमें इसके दोगुनी नहीं की गई है तो इसमें 1200 बोरे, अधिकतम रखे जाते हैं, 1200 बोरे अधिकतम रखे जाते हैं। इसमें निकालना क्या है, क्या निकालना है, कुछ नहीं निकालना है, बस निकालना है अगर इनकी बीमाएं ये जो ये है इनके दोगुना कर दिया जाए, यानी 15 गुणे 2, 8 गुणे 2 और ये हो जाएगा 10 गुणे 2। इनको अगर दोगुना कर दिया जाए तो जो नया गोदाम बनेगा उसमें बोरे रखने वाली जो बोरे कितने रखे जा सकते हैं, कितने बोरे उसमें रखे जा सकते हैं, समझे बात को कि नहीं समझ गए। तो ये आपका हो जाएगा, इसको ऐसे लिखिए आप, यल बराबर 15 गुणे 2, बी बराबर 8 गुणे 2 और यच बराबर 10 गुणे 2। ये हो गया, ये हो गया आपका। अब इसमें क्या कर दीजिए आप लोग, कुछ ना करिए, कुछ ना करिए। अब सपोज करिए आपका नया का मतलब जो नया आपका गोदाम बनेगा उसका ये आयतन है, तो यहां पर कर दीजिए आप लोग नया का आयतन बटे पुराने का आयतन। तब ये करेंगे हम लोग नए का आयतन बटे पुराने का आयतन। तो नए का आयतन 15 गुणे 2, 15 गुणे 2, नए का आयतन जब करेंगे हम लोग 15 गुणे 2, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा गुणे 8 गुणे 2 इंटू 10 इंटू 2 अपॉन में। तो पुराने का आयतन आप लोगों को कितना है, 15 गुणे 8 गुणे 10, तो 15 से 15 काट दीजिए, 8 से 8 काट दीजिए, 10 से 10 काट दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये आपका आ जाएगा, जो आ जाएगा आयतन वो आ जाएगा 8। अब 8, अब जो अधिकतम बोरे कितने रखे जा रहे हैं 1200, तो 8 का आप लोग 1200 में गुणा कर दीजिए इंटू 8, अब 12 होता है 96, तो ये आपका आ जाएगा 9600 बोरे आपके रखे जाएंगे जो नया गोदाम आप लोगों का बनने वाला है। नया गोदाम जो आपका बनेगा वो उसमें रखे जाएंगे 9600 बोरे। समझे बात की नहीं। सवाल बहुत ही बढ़िया, सवाल में कुछ नहीं था, बस सवाल को देखने का नजरिया कैसा आप लोगों का, नजरिया देखने का सही है तो आप लोग उसमें देखिए गिवन क्या दिया गया, क्या दिया गया उसमें, क्या हमको निकालना है और किस तरीके से निकालना है, वो सब देखना पड़ता सवाल में, तभी सवाल आप लोग फोड़ पाएंगे। ठीक है, तो इसी के बाद ये आपका आखिरी सवाल था और अगला जो वीडियो आप लोगों का आएगा उसमें आप लोग जरूर जुड़िएगा और उस वीडियो में आप लोगों के क्वेश्चन हल करवाए जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे उससे रिलेटेड आप लोगों के सब करवा दिए जाएंगे। और ये आप लोगों के फॉर्मूला लिखिए, इनको आप लोग एक बार या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा।
और लाइक का बटन अवश्य दबाइए और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो अच्छी भी बताना, खराब लगी अगर तब भी बताना आप लोगों को। जल्दी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू, धन्यवाद।